लेकिन अब प्रेम ज्यादा हो गया, इसलिए अब कह करके मांगा जा रहा है। ठाकुर जी हमारे घर आए हैं, 10 साल से सेवा हम कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं ठाकुर जी, इसका मतलब क्या है? अभी हमने ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि ठाकुर जी घनिष्ठता अनुभव करके कुछ याचना करें। मीराबाई ने अवसर दिया, ठाकुर जी इतने घनिष्ठ हो गए, कह करके मांगते थे, ये पवाव। सूरदास ने अर्पित किया, ठाकुर जी कह करके मांगते थे। हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज, अरे कहां तक कहें, स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र में एक इतना सुंदर वर्णन आता है। अब क्या आपने सामने बिहारी जी बैठा दिए, अब बार बार इन्हीं की याद आएगी। स्वामी जी का नियम था, स्वामी श्री हरदास जी ने जब बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, इधर देखो इधर देखो, देख के नहीं आए थे पहले, अब देख रहे हो, इधर देखो। तो स्वामी जी ने जब श्री बिहारी जी को प्रकट किया, तो स्वामी जी का नियम था कि 56 भोग बनाते थे, और 56 भोग बनाकर के नित्य ठाकुर जी की रसोई, एक से एक सामग्री ठाकुर जी श्री बिहारी जी को सिद्ध होती थी। और उसके बाद नियम था कि 56 भोग की जितनी सामग्री बनी, वो बिहारी जी के भोग लग जाने के बाद ब्रजवासियों को बटेगी, गैया को बटेगी, जलचर यमुना जी की मछलियों को बटेगी, वृंदावन के कुंज में रहने वाले पक्षियों को बटेगी, पशुओं को बटेगी, और फिर सबसे अंत में आने वाले दर्शनार्थी जो ब्रज से बाहर से आए उनको बटेगी। पर स्वामी जी स्वयं श्री हरदास जी महाराज वो स्वयं कितना पाते थे? तो भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चना खाए। कितने? 8 तोला चना। तुलवा के देखना 8 तोला कितना होता है। 56 भोग बनाते थे लेकिन स्वयं नहीं पाते थे। कोई कहता स्वामी जी आप प्रसाद लें, तो एक सीख लेकर के और खीर में डुबो के जितना सीख में आता उतना लेते थे बस। एक दिन स्वामी जी बैठे थे और श्री कुंज बिहारी लाल, आप देखने में एक ही स्वरूप है लेकिन वास्तविक में प्रिया और प्रियतम दोनों एक भय, तब श्री बिहारी जी प्रकट भय। तो जब स्वामी जी महाराज बैठे तो श्री ठाकुर जी प्रिया प्रियतम दोनों विलग रूप धारण करके आए और स्वामी जी की गोद में बैठ गए। तो स्वामी श्री हरदास जी बोले, आज आप दोनों इतने शांत काय को, चलो लीला करो, नेक नृत्य करो, नेक निकुंज में भ्रमण करो। तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बोले, स्वामी जी हम दोनों के मन में बड़ी पीड़ा है। स्वामी जी बोले, काय बात की पीड़ा? बोले, आप हमारी सेवा करो, हमारी आरती करो, हमारो शयन करो, हमें इतना आनंद कराओ, 56 भोग हमें पवाओ, लेकिन आप स्वयं भिक्षा पामे और भिक्षा में भी केवल कछु चना ही खामे। हमें ये देख करके बहुत कष्ट हो गए। वो चने भी जो खाते थे स्वामी जी, वो भी अपने नहीं, कोई भिक्षा लेकर के आता था उसको पाते थे। ठाकुर जी बोले, हमें बड़ो कष्ट हो गए, आप केवल थोड़े से चने खाते हो, इतना 56 भोग बनता, थोड़ा पा लिया करो आप भी। स्वामी जी बोले, जय जय, प्रसाद तो प्रसाद है, लेकिन मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है, और मोए अपनी नहीं, संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी जीभ पे भरोसा नहीं होना चाहिए। मोए बस ये भय लगे, आप सब ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? स्वामी जी बोले, मोए बस ये भय लगे कि कहीं मेरी जीव में प्रसाद पावे के बाद व्यंजन का सुख ना आ जाए, प्रसाद का सुख ना भूल जाऊं मैं। मतलब कहीं मैंने पेड़ा पायो और पेड़ा पा करके कहीं मेरी जीव में ये नहीं आ जाए कि पेड़ा कितनो स्वाद बनायो है, पेड़ा कितनो अच्छो बनो, या मैं मिष्ठान कितनो अच्छो, या मैं मावा कितनो अच्छो, या मैं दूध कितनो अच्छो।
बल्कि ऐसा भाव आना चाहिए पेड़ा पाती कि आहा इतना स्वाद है, ऐसा लग रहा है कि श्री ठाकुर जी ने अपनो अधरामृत मिश्रित करके दियो है। आप यदि इस प्रकार से भोग नहीं पाते हैं तो भोग पाने में भी अपराध माना जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद सामने थाल में प्रसाद आया, आपने दाल पाया, भाजी पाई, जो भी पाया, उसको पाते ही आपके मुख में आया इसमें तो नमक कम है, इसमें तो नींबू कम है, तो वो प्रसाद के प्रति अपराध है। ठाकुर जी ने जैसो पायो हमें भी वैसो ही पानो है। स्वामी जी महाराज बोले मोए अपनी जीभ पे भरोसा ना है, कहीं ये जीव व्यंजन को सुख ना लेने लगे या हमारे जय जय मैं तो नेक चखूं और बाकी या जीव को ये कोरे चना ही खवा करके मैं जिवा रहा हूं। किशोरी जी बोली नहीं, हमें ऐसे सुख ना लगे, हमें बहुत पीड़ा होवे और आप नहीं पाओगे तो फिर कल से आप भी 56 भोग पधराओ, हम भी नहीं पाएंगे। ठाकुर जी बोले हम ये निवेदन कर रहे हैं इतना मत पाओ पर नेक तो ले ले करो, कछु अन्न तो जान दे करो पेट में। स्वामी जी बड़े उदास है, बोले दोनों प्रिया प्रियतम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और इतनी मनोहार कर रहे हैं और मैं नहीं मानूं, ऐसा कैसे, ऐसा ये तो मेरे प्राण धन है, मेरे जीवन धन है, इनकी आज्ञा के आगे मैं अपनी इच्छा कैसे रख सकूं। स्वामी जी बोले ठीक है कल से मैं अन्न पाऊंगा। तो किशोरी जी इतनी खुश है गई, खुश है करके नृत्य करने लगी, नाचन लगी। स्वामी जी कल से अन्न पाएंगे। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी तो स्वामी जी हैं, आपने कहा कियो राजपुर के एक वैष्णव के यहाँ आटे की भिक्षा लेके आए, आटे की भिक्षा मंगाई और सूखे आटे में नेक यमुना जल मिला के वाकू माड़ करके बाकी छोटी सी बाटी बनाई और वो बाटी सेक करके बाटी तैयार रह गई और बिहारी जी के सामने गए और स्वामी जी बोले देखो जय जय मैं अन्न पा रहा हूं। किशोरी जी ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी किशोरी देखें, जे कहा पा रहे हो? बोले ये बाटी है, आटे में यमुना जल मिला के मैंने बाटी बनाई है, नेक्सी से यह पाऊंगा। किशोरी जी बोले जय हो स्वामी जी, घूम फिर के आए तो अपनी पे ही आए। नेक्सो आटो पा रहे हैं, वो भी इतनी सी बाटी रूखी सूखी सी बना, अरे इतने यहाँ में कछु साग तो कछु सब्जी, इतने व्यंजन बने यहाँ में तो कछु लो। तो ठाकुर जी बोले अरे श्री जी ये पाई ना सके। स्वामी जी बोले क्यों ना पा सकूं? बोले आप हम दोनों उनको बिना भोग लगाए पाओगे नहीं और या को भोग हमें पधराओगे नहीं। ये तो रूखी बाटी है, या को भोग लगाओगे हमें? स्वामी जी बोले ना ना मैं आपको भोग ना लगाऊंगा। तो फिर कैसे पाओगे? तो स्वामी जी ने बाटी हाथ में ली और 7 बार ठाकुर जी पे उतार दी। बोले आपकी जितनी अला बला जितनी नजर मेरे कुंज बिहारी जी को लगी है वो सब या बाटी में आ जाए और 7 बार फेर करके नजर उतार करके बाटी पा गए। बोले है गई प्रसादी, मेरे ठाकुर जी की नजर, मेरे ठाकुर जी की अला बला, कोई की कुदृष्टि आ गई होगी, सब आ गई बाटी में और मैंने प्रेम से पा ली। ऐसा अनुभव हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे सामने ठाकुर जी स्वरूप धारण करके बैठते हैं, रूप नहीं। ठाकुर जी का रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चैतन्य और आनंद। बिहारी जी भले ही त्रिभंग लली हैं परंतु ये स्वरूप का रूप क्या है? सत्य सबसे पहला। दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। उस भावना के बगैर यदि आप ठाकुर जी का अनुभव करने जाएंगे तो आपको स्वरूप ही दिखेगा, रूप नहीं दिखेगा। स्वरूप का ही अनुभव होगा। ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले सत्य की भावना,
साचो राधा रमण झूठो सब संसार। सत्य स्वरूप तो केवल श्री ठाकुर जी, बाकी सब झूठे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य महाराज जी कह रहे थे, अभी आप मंच पे पधारे तो महाराज जी बोले कि व्यवधान तो नहीं हुआ आने से। वास्तव में तो कथा के मध्य में अगर कोई विषय वार्ता करे, अगर कोई प्रमाद डाले तो वो व्यवधान है, परंतु यदि कथा के बीच में कोई हरिजन आवे, हरि के जना पधारे, हरि को भजवे वारे आवे, तो यही मानना चाहिए कि कथा में साक्षात हरि ही आए हैं, उसमें व्यवधान नहीं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि स्वरूप तो है, अब रूप का प्रतिष्ठान करना है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री आशुतोषानंद गिरि जी महाराज काशी से आज आप सबके मध्य में पधारे हैं। इस कथा में यहाँ के सब आयोजकों को, दास को, आप सबको आशीष देने, पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति सत्य की भावना, मतलब चाहे जीवन में कैसी स्थिति आ जाए, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति बन जाए, आपका सत्य डगमगाना नहीं चाहिए। वो विश्वास जो ठाकुर जी के प्रति एक बार आपका बना, वो सदा बना रहना चाहिए। होता क्या है कि जीवन में घटने वाली घटनाएं, जीवन में होने वाले कुछ उथल पुथल, उनसे हमारा सबसे पहले विश्वास ठाकुर जी से दूर हो जाता है। बिन विश्वास भगति नहीं। जैसे मानव जीवित कब माना जाता है? जब उसकी श्वास हो। ऐसे ही भक्ति जागृत कब मानी जाती है? जब उसमें विश्वास हो। आपका विश्वास जैसे ही टूटता है, भक्ति वहीं विश्राम हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सत्य का विश्वास कि ये सत्य है, मेरे जीवन में जो होगा, मेरे भविष्य में जो होगा, मुझे विश्वास है ठाकुर जी सब आनंद कराएंगे। और उसके बाद चाहे पैर टूट जाए, लेकिन ठाकुर जी के प्रति अविश्वास ना हो, यह ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। कई लोग कहते हैं
हमें सेवा सिखा दीजिए, हमें सेवा के बारे में बताइए, हमें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताओ। मां को बताना नहीं पड़ता कि बालक को लालन पालन कैसे करना, भले ही 4 माताएं आके उसको बताती जरूर है ऐसा करो ऐसा करो, पर मां बालक का लालन अपने आप कर लेती है। उसके पीछे सबसे पहला कारण क्या है, वो उसे अपना मानती है, और दूसरा कारण क्या है, वो उसको चैतन्य मानती है। चैतन्य मतलब, चैतन्य किसको कहते हैं? ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। गर्मी लगी तो आपने पंखा चलाया, क्यों? क्योंकि आप चैतन्य हो। जड़ वस्तु को गर्मी नहीं लगती, चैतन्य को लगती है। सर्दी लगी आपने शॉल पहन ली, क्योंकि आप चैतन्य हो। जड़ वस्तु को इससे कुछ अभिप्राय नहीं होता। कई बार आप अपने ठाकुर के प्रति जड़ का भाव रखते हो, और जैसे ही आप ठाकुर जी के प्रति जड़ का भाव रखते हैं, आपकी सेवा उसी समय विमुखी होती चली जाती है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। कैसे? अभी जाड़े का समय हमारे ठाकुर जी शॉल पहनेंगे, अभी गर्मी का समय हमारे ठाकुर जी कॉटन के कपड़े पहनेंगे। हमारे वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में फूल बंगला क्यों बनते हैं? फूल बंगला बनाने का प्रयोजन ही यही होता है कि अब ठाकुर जी, जेठ का महीना आ गया, अब भीषण गर्मी आ गई, अब ठाकुर जी मोगरा के, गुलाब के, पुष्प के कुंज में बैठेंगे ताकि ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। अगर ठाकुर जी जड़ होते तो बंगला बनवाते हम। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए हम बंगला बनाते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए 56 भोग धराते हैं। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना, इसीलिए सामने सेज सजा के ठाकुर जी को उस पर सुलाते हैं, जगाते हैं, सब सेवा करते हैं। सेवा तभी सिद्ध होगी जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य की भावना रखोगे। जड़ की भावना आती ही सेवा नष्ट होने लग जाती है। एक कथा ऐसी सुनाते हैं, 2 ब्रज की भोली भाली माताएं थीं। यमुना जी के तट पे यमुना जल भरवे गईं, और जैसे यमुना जल भर के जा रही थी वापस, इतने में ही एक महात्मा आए। तो एक सखी ने दूसरी से कही, एरी देखियो ये महात्मा जा रहे हैं, मैंने सुनी है महात्मान के झोला में भगवान बैठे हैं, सांची के भगवान। तो दूसरी बोली रुक जा अभी देख लें। बोले कैसे देखेंगे, महात्मा दिखा में ना आए। तो दोनों खड़ी खड़ी आपस में बात कर रही। इतने में ही महात्मा अपना झोला रख के, वस्त्र आदि उतार के यमुना जल स्नान करने के लिए जैसी गए, तो सखी बोली अरे चल, महात्मा तो स्नान कर रहा हो, या कि ठाकुर जी को देख के हमें कैसे हैं। और दौड़ करके दोनों गई, और जैसी झोला खोल करके भीतर से निकालो तो एक डिब्बा निकलो, और डिब्बा जैसे ही खोलो तो वहां में लड्डू गोपाल बैठे, ऐसे जैसे लड्डू गोपाल हूं मैं। इतनी भोली वो सखी बोली अरे बहन देखियो तो, या निष्ठुर बाबा ने नेक से डिब्बा में ठाकुर जी बंद कर दिए। ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए जी, हाथ ऐसो है गो, पाम ऐसे पीछे को है गए। हमने तो खड़े खड़े ठाकुर जी देखे हैं, लेकिन या बाबा ने ऐसे डिब्बा में बंद किए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े है गए। अरे तेरे पास मक्खन धरो है ना, निकाल के दे, मैं ठाकुर जी की मालिश कर दूं। और मक्खन लेकर के ठाकुर जी के ऐसे, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के हाथ सीधे कर रही है। अरे ठाकुर जी हाथ अकड़ गए आपके, सीधे कर लो। अरे लाल जी सीधे कर लो, पाम सीधे कर लो, मालिश कर रही है। अब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी जड़ है, उसके अंदर ये भावना नहीं है कि ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, कि पीतल के हैं, कि सोने के हैं, कि चांदी के। उसके लिए ये भावना है ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस भाव से वो ठाकुर जी के हाथ और पैरों में मक्खन लगा रही थी, ठाकुर जी के हाथ पांव दोनों सीधे हो गए और ठाकुर जी लड्डू गोपाल खड़े हो गए। और जैसे ही लड्डू गोपाल खड़े भये, देखिए अब बढ़िया लग रहे हैं ना, खड़े है गए। इतने में ही बाबा स्नान करके उन्होंने अपने झोला की ओर देखा और चिल्लाए, महाराज अरे रुको, क्या कर रही हो, क्या निकाल रही हो। दोनों तुरंत ठाकुर जी को धर के वहां से भाग गए।
बाबा ने करके आए, देखा झोला पूरा बिखरा पड़ा, सब सामान बाहर निकले, ठाकुर जी का डिब्बा आधा खुला पड़ा है और धरा है। बाबा ने धीरे धीरे सब सामान धरे, ठाकुर जी का डिब्बा उठा के जैसे बंद करने लगे, वो बंद ही नहीं हो गए। महात्मा बोले क्या हो गया, क्या धरा अंदर? जैसे खोल के देखा तो लड्डू गोपाल जिनकी 40 वर्षों से सेवा कर रहे, वो खड़े खड़े हैं, हाथ उसी दे गए, पाम उसी दे गए, ठाकुर जी खड़े हैं। महात्मा बोले ठाकुर जी तो मेरे ही हैं, नैन नक्श तो मेरे ठाकुर जी के, वस्त्र भी मेरे ठाकुर जी के हैं। अब लड्डू गोपाल तो ऐसे नीचे घेराव वाले वस्त्र पहनते हैं, अब लड्डू गोपाल खड़े है गए तो किशोरी जी की जैसे मानो कोई घाघर घूम गई हो, ऐसे बन गए ठाकुर जी। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। जीवन भर यज्ञ तप जप ना जाने कैसे कैसे साधन करके ठाकुर जी की सेवा की, पर धन्य है ये भोली भाली ब्रजांगनाएं। इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, मैंने जड़ मांगा डिब्बा में बंद करके धर दिए, लेकिन इन्होंने चैतन्य माना। ठाकुर जी के हाथ में ऐसो ऐसो मक्खन पधराया हो कि ठाकुर जी सीधे है गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य। उनके प्रति जड़ की भावना यदि आप रखेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़वत व्यवहार ही करेंगे। जड़ नहीं, वो चैतन्य है। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी ठाकुर जी चैतन्य हैं, और तीसरा यदि सत्य और चैतन्य इन दो रूपों को भली भांति आपने ठाकुर जी का मान लिया तो तीसरा रूप आपको नहीं देखना, ठाकुर जी दिखाएंगे। और तीसरा रूप क्या है? आनंद। तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। कई लोग हैं वो बिहारी जी को देखते हैं, पोशाक देखेंगे, रूप देखेंगे, मुकुट देखेंगे, बाहर आएंगे, पूछो उनसे कैसे लग रहे ठाकुर जी, भूल गए हम तो कैसे लग रहे, सुंदर लग रहे, बस इतना याद है। क्या दर्शन किया आपने? आपको पता है ठाकुर जी का श्रृंगार, नित्य का श्रृंगार एक संकेत है, और उस संकेत को समझे कोई। जैसे एक निकुंज की बात बता रहे हैं, जिनको समझ आए वही समझिए, जिन है सके कई इनको नहीं समझ आए। ठाकुर जी का श्रृंगार संकेत है, और किसको संकेत है? जो रस के उपासक हमारे ब्रज के लोग हैं उनको ठाकुर जी संकेत करते हैं। जैसे मान लो आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी, और नीली पोशाक के ऊपर ठाकुर जी ने गुलाबी मालाएं धारण की, सिर पर श्वेत पाग धारण की, श्वेत पगड़ी पहनी, और उस पर स्वर्ण का सिरपेच धारण किया, आदि आदि ये श्रृंगार। थोड़ा सा संकेत समझ लो। तो इससे अब ठाकुर जी संकेत क्या कर रहे हैं? बोले आज मैं कहां हूं? तो नीली पोशाक से ठाकुर जी बता रहे हैं हम सरोवर के तट पर हैं, किसी सरोवर के पास हैं वृंदावन में। उसके ऊपर गुलाब की माला पहन के ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं वह सरोवर पर हैं जहां गुलाब खिले हैं, जहां कमल खिले हैं, जहां गुलाब के वृक्ष हों, उस सरोवर पर है। फिर दूसरा संकेत क्या करें? श्वेत पाग पहनी है, श्वेत पगड़ी पहनी है। तो श्वेत पगड़ी से ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं दिन में नहीं है, रात्रि में जब चंद्रमा प्रकट होगा तब है वहां पे। उस पर स्वर्ण के स्वर पे सिरपेच आदि बांध करके, स्वर्ण का वर्ण कैसा होता है? अग्नि का सा वर्ण होता है, और अग्नि का जो वर्ण होता है वो कभी कभी ध्रुव तारा का होता है। ध्रुव तारा केवल दिन में ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है, बाकी के तारे आपको श्वेत दिखाई देंगे, लेकिन ध्रुव तारा जो होता है वो गोल्डन कलर का चमकता है। तो मानो ठाकुर जी स्वर्ण सिर पर श्वेत पाग पहन करके, सिरपेच धारण करके ये संकेत कर रहे हैं कि हम सरोवर के तट पर होंगे, जहां कमल खिले हों ऐसे सरोवर के तट पर होंगे, और जब चंद्रमा आकाश में होंगे, और वो चंद्रमा भी कब आकाश में हो? जब ध्रुव तारा निकला होगा तब हम वहां होंगे।
ये संकेत है। अब कोई नहीं पहचान पाता इस संकेत को। किशोरी जी पहचान जाती हैं, ललिता आदि सखियां पहचान जाती हैं, ठाकुर जी के सखा पहचान जाते हैं और वो निकुंज में पहुंच जाते हैं। आप दर्शन क्या करते हैं ठाकुर जी का? केवल श्रृंगार देख के आ जाते हैं, संकेत समझ ही नहीं पाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठाकुर जी क्या निवेदन करना चाह रहे हैं। हर दिन का हमारे ब्रजमंडल में श्रृंगार एक संकेत है ठाकुर जी का। वो कब पता चलेगा वो संकेत? जब ठाकुर जी का सत्य और चैतन्य, ये दो रूपों में हमने दर्शन किया हो, सत्य माना हो, चैतन्य का अनुभव किया हो, ठाकुर जी आनंद का अनुभव करा देंगे। हमारे यहां गोवर्धन में जब आप दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी 1 किलोमीटर चलते ही सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि आती है। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जो थे वो ब्रजवासियों में, संतों में तो बहुत निष्ठा रखते थे, लेकिन रासलीला होती है ना, तो रासलीला में जब बालक कृष्ण बन के आता है, सब लोग उसके पांव छूते थे। तो पंडित जी महाराज कहते, अरे भैया जब बालक ही तो है, तुम तो भगवान मान के या की पूजा करो, भगवान मान के या के पांव पूजो। तो ब्रज के लोग बोले महाराज वो बालक होएगा, लेकिन मुकुट पहनने के बाद वो ठाकुर जी है जाए। तो पंडित जी महाराज बोले, भैया तुम्हारी भावना है पर मोह विश्वास ना है, मेरे काजे तो वो बालक ही है। अनेक संतों ने कहा, बोले नहीं पंडित जी महाराज, बालक जैसे ही मुकुट पहन ले वो पर भगवान है, आप एक बार विश्वास करके तो देखो। तो पंडित जी महाराज आज रासलीला में बैठे थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, और मंच पर जैसे ही ठाकुर जी आए, छोटे से बालक कृष्ण बनकर के आए, रासलीला कर रहे थे, नाच रहे थे। तो पंडित जी महाराज दूर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर ये सच में भगवान हैं तो ये अमरूद लेंगे और अमरूद खा करके अपना झूठा अमरूद मेरे पास आके मेरे मुंह में अपने हाथ से खिलाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। पंडित जी महाराज बैठे थे, रासलीला चल रही थी, और नाचते 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 ऐसे दर्शनार्थियों में से कोई लोग सामग्री लाते हैं, तो एक टेबल पे खूब सारे फल, मिष्ठान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब ऐसे धरे थे लोगों ने। नृत्य करते करते जाने क्या आया आवेश, जो ठाकुर जी बालक बना था वो कूद करके नीचे गए और उसमें से फलों में से अमरूद निकाला, और अमरूद निकाल करके खाया, और खा करके इतनी जनता में पंडित जी महाराज को देखा, और पंडित जी महाराज को देख के दौड़ करके गए और पंडित जी की गोद में कह के बोले, बाबा मुंह खोलो, लो अमरूद खाओ। पंडित जी महाराज ने जैसे ही इस लीला का अनुभव किया, 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए। 3 दिन तक मूर्छा टूटी नहीं उनकी, विश्वास प्रगाढ़ हो गया। भैया हमको ठाकुर जी में, हमको साक्षात मंदिर के भगवान में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, हम बालकों में क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि सत्य और चैतन्य की भावना हमारे भीतर कम है। इसलिए मंदिर के ठाकुर जी हमको ठाकुर जी दिखते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो हमें दे देते हैं, हम चले जाते हैं, बस यहीं तक सीमित हैं हम। इससे अतीत आनंद हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नियम हो गया, रासलीला में कोई भी बालक मुकुट पहन के आता, या कोई भी छोटा छोटा बालक तिलक कर ले, श्रृंगार कर ले, तो पंडित जी महाराज दंडवती करते, बोले ना जाने कौन से रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं भैया ब्रज में, सबको वंदन करते।